आप याद करिए दीपक भाई, आज से थोड़े दिनों पहले तक, 2 महीने पहले तक एक और भाई आते थे, बाबर कादरी। इन्हीं की तरह चिल्लाते थे बाबर कादरी भी आके, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते थे, पाकिस्तान के पक्ष में बोलते थे। इसी प्रकार जैसे आज वो भट्टी चिल्ला रहे हैं वैसे वो भी चिल्लाते थे। और उन्हीं के भाइयों ने उनको कत्ले आम उनका किया, सरे बाजार के बीच में गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ये कोई हंसने की बात नहीं है। और मुझे वो हिलरी क्लिंटन की बात याद आती है, आप अगर अपने आंगन में सांप और सपोले पालेंगे, आप अगर अपने स्कूल में AK-47 चलाने की शिक्षा देंगे तो आप खुद उसके शिकार होंगे। आप पूछिए, बाबर कादरी इनके दोस्त थे। बाबर कादरी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला भी था। जब वो यहाँ पर डिबेट करने आते थे तो हमारी मुलाकात गेस्ट रूम में होती थी। हम उनको अदब से बात करते थे, हम उनको समझाते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये किसी के नहीं, ये आतंकवादी किसी का नहीं होता है। भले ये आतंकवादियों के हक में यहाँ आतंकवादी का स्पोक्सपर्सन बन के भट्टी कितना भी चिल्ला ले, मगर जब वक्त आएगा इनको ये भट्टी में डाल के झुलसा भी देंगे। ये आतंकवादी ऐसे होते हैं। दूसरी बात, आपने कहा ये फारूक अब्दुल्ला जेल में क्यों नहीं है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए यही फारूक अब्दुल्ला थे। ये हमने बाबर कादरी को थ्रेट दी थी मारेंगे करके। बाबर कादरी को थ्रेट आपके आतंकवादी संगठन दे रहे थे साहब। आपने दी थी समित पात्रा, याद करें, आपने लाइव थ्रेट दी थी बाबर कादरी को एक चैनल पे। और आज आप वही गलती आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मुझे थ्रेट देके आपको गिरफ्तार करेंगे। आपके पास क्या प्रूफ है आतंकी है? हमने बाबर कादरी को कहा था कि आपको गिरफ्तार होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? मैं तो आज भी कहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला ने सेडिशन किया है। बाबर कादरी को भी मैंने कहा था आपने सेडिशन किया है। और मैं आपको भी कहता हूं आप चीन का समर्थन करके सेडिशन कर रहे हैं। देखिए मैं दीपक भाई, मैं इनके साथ चिल्लाना नहीं चाहता। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। क्यों चाहते हैं आप ऐसा? के लिए हूं इस डिबेट में। भट्टी साहब का ऑडियो नहीं, संबित पात्रा जी कंक्लूड करिए। माजिद हैदरी और सुशील पंडित इंतजार कर रहे हैं। देखिए मैं कह रहा था कि यही वो फारूक अब्दुल्ला थे। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 कभी नहीं हटाया जा सकता है। 1000 जन्म भी मोदी जी ले ले तो भी आर्टिकल 370 को छू नहीं सकते हैं। एक नेता ऐसे भी थे जिन्होंने कहा आर्टिकल 370 को छुओगे तो एक भी तिरंगा उठाने वाला नौजवान नहीं मिलेगा। आर्टिकल 370 हट गया। यही फारूक अब्दुल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कर लो क्या करना है। इनको डिटेन भी किया गया, अभी निकले हैं नए। आप देखिए, ऐसा मत सोचिए कि हिंदुस्तान की ये सरकार कमज़ोर है और कुछ भी एक्शन नहीं होने वाला है। जल्दी जब ये फिर से डिटेन हो जाएंगे अब उनके इसी प्रकार के सेडिशियस बयान के कारण, तो यही आके चिल्लाएंगे जो आज हमें डेयर कर रहे हैं। हिम्मत है तो छू लो, हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लो। ये फिर गिरफ्तार होंगे और ये फिर हम पे चिल्ला रहे होंगे। देखिए मसला यह है कि आप एक सांसद हैं, आप लोग जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम चीन की सहायता के साथ आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे। आप कह रहे हैं ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने सितंबर 24 को कहा था कि जम्मू कश्मीर में आके सर्वे करो। एक भी जम्मू कश्मीर का नवयुवक नहीं चाहता है कि वो भारतीय बने, वो चीनी सिटीजन बनना चाहता है। हम चाहते हैं कि चीन आके हम पे रूल करे। अरे ये भट्टी इतना मुस्कुरा रहा है, इस भट्टी से पूछिए उइगुर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है।